हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक कविता का आनंद उठाते हैं और हमारी इस कविता का नाम है इतने ऊंचे उठो। तो बच्चों, ये कविता अर्थात इस कविता का भाव यह है कि हमें जीवन में इतना ऊपर उठना है कि ताकि हम सब लोगों को अपने साथ लेकर उठ सके। अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति तो ज़रूर करनी है, लेकिन और लोगों को भी अपने साथ लेकर ही जाना है। तो आइए कविता का आनंद उठाते हैं और शुरू करते हैं कविता की पंक्तियाँ, जो इस प्रकार हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, अर्थात इतनी ऊंचाई पर पहुंचो जितना गगन है। गगन को छू लेने का साहस रखो। देखो इस दुनिया को एक दृष्टि से, दृष्टि अर्थात एक नजर से, अर्थात भेदभाव की भावना से परे हमें इस दुनिया को देखना है। सबको ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाना है। सिंचित करो, सिंचित यानी कि सींचो धरा समता की भाव वृष्टि से। वृष्टि अर्थात बरसात। अर्थात क्या करना है हमें? इस धरा, इस धरती को सींचना है समता यानी समानता की बरसात से। अर्थात चारों तरफ समानता का भाव फैलाओ और सबको लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करो। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। द्वेष यानी कि ईर्ष्या। अर्थात मिटा दो ये जाति भेद, ये धर्म जात, ये काले गोरे का बंधन, ये ईर्ष्या, ये जलन, ये सब मिटा दो इस धरा से। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितनी मलय पवन है। अर्थात अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जग जो है जलन से जल रहा है, तो आप महकाओ इस जग को समानता की भावना से। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। तूलिका यानी कि कूची, ब्रश। अर्थात क्या करो? आप नन्हे नन्हे अपने नए हाथों से वर्तमान संवारो। अर्थात तुम भविष्य हो। वर्तमान संवारो, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। भरो अपने हाथ में रंग और ब्रश में और चित्रों के माध्यम से सब जगह फैलाओ। अर्थात इस पूरे जगत को रंगीन बना दो। नए राग को अपना नूतन स्वर दो। नूतन यानी कि नया। चारों तरफ तुम प्रेम का, एकता का गीत गाओ, जिससे सारा विश्व गूंज उठे। भाषा को अपने नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। सृजन यानी कि संसार को सजाना। अर्थात आपको क्या करना है? आपको नई नई मूर्तियों की रचना करनी है। यह मूर्तियों का अर्थ है कि सब लोगों को समानता के भाव से देखना है। आप इतने मौलिक बनो, इतने सचेत बनो कि इस संसार का सृजन यानी उसमें एकता का भाव भर सको। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत से उतनी ही चीज उठाओ जो हमारे लिए लाभदायक है। जीर्ण शीर्ण यानी कि बेकार हो चुकी। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। द्योतक यानी कि सूचक। अर्थात इतिहास में जो बेकार बातें हैं उसे वहीं छोड़ दो। उन्हें वर्तमान और भविष्य तक मत ले जाओ। जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने वर्तमान का हिस्सा बनाओ और भविष्य तक पहुंचाओ। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतर। चिरंतर लगातार चलने वाला। अर्थात सारे बेकार के बंधन तोड़ो। चिंतन, लगातार पन्ना लिखना जारी रखो। ये गति जीवन में रुकनी नहीं चाहिए। जीवन लगातार सत्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। धारा के शाश्वत प्रभाव में, शाश्वत यानी कि लगातार बहने वाला, जो सत्य है प्रभाव, धारा के शाश्वत प्रभाव में इतने गतिमय बनो जितना परिवर्तन है। अर्थात जो सत्य है, सच है, उसको गतिमय बनाओ। चाहे रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना।
अगर हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो उन अच्छी बातों को अमल में लाना जरूरी होगा जो धरती को स्वर्ग बना सके। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, हमारे साथ सारे ही हैं। जब सूरज, चांद, चांदनी, तारे ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं? जब वो हमारे साथ नियम से चल रहे हैं तो हम क्यों नहीं सबके साथ नियम के साथ चल सकते? दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। आकर्षण यानी कि मोहित करने वाला। अर्थात तुम्हें लगता है कोई कुरूप है, उसका रूप अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छा रूप देना आपका कार्य है, ना कि उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना। उसको इतना सुंदर बना दो कि वो सबके सामने आकर्षण का केंद्र बन जाए। तो ये थी हमारी कविता जो हमें यह समझाती है कि हमें सबके साथ समानता के साथ रहना है, भेदभाव को मिटा देना है। ये पूरा विश्व एक है। अपने देश के प्रति तो हमें सम्मान बताना ही है, साथ में ये चिंतन, ये सत्य पूरे विश्व तक फैलाना है। ये कार्य किसके कंधों पर है? ये कार्य वर्तमान बच्चों के कंधों पर है जो आगे भविष्य का रूप लेंगे। तो भविष्य को वर्तमान में संवारना है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। तो बच्चों, ये काम आप पर है, आपके कंधों पर है, आप इससे दूर नहीं हो सकते। तो आज से ही कमर कस लीजिए और चल पड़िए इस काम की दिशा में। आपने क्या करना है? अपने साथी मित्रों के साथ एकता का भाव रखना है, ईर्ष्या को छोड़ देना है, चिंतन मनन करना है, सत्य की राह पर चलना है और कर्म लगातार करते रहना है। देखिए फिर आपके जरिए ये संसार रहने लायक बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको बेहद पसंद आई होगी। अब आप इसे लगातार पढ़िएगा क्योंकि ये पढ़ने लायक कविता है और मनोरंजन तो करती ही है। इसे औरों को भी सुनाइएगा आप। इससे आप में काव्य शैली का विस्तार होगा, आपका विकास होगा काव्य शैली का, और आपको कविताएं पढ़ने का अभ्यास होता चला जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? अब इसका अभ्यास कार्य आपने स्वयं करना है।